ठोको धमाका चैनल पे आज मैं अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियाँ थी, आज मैं उनका ही वर्णन करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियाँ थी। तो मैं शुरू करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण में 10वें स्कंदे उत्तरादे वृष्ण गोप संगमो नाम द्वितीय नम द्वेषितमो अध्याय। यह शंका 4 प्रकार की है। प्राणियों का भोक्ता, आत्मा, आदि भी, अंत भी, ऐसे 4 प्रकार प्राणी अपने कर्म के भूतों से वर्णन करते हैं। भोक्तो आत्मा रहता है देह में व्यापक पंचभूत देह रूप करती है। अच्छा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, बस ये देखिए, दोहा कही नारियों की कथा सकल 83 अंक परिग्रहण जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से परिग्रहण किया अपनी पत्नियों को। श्री ब्रज चंद निसंग श्री सुखदेव जी बोले, हे भरतवंशी राजा परीक्षित, गोपियों के गुरु शरणदायक भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अनुग्रह करके विषय राजा युधिष्ठिर सब हृदय में कुशल पूछे। इस प्रकार लोकों के नाथ भगवान श्री कृष्ण कुशल पूछने पर सत्कार करने भगवान चरण कमल के दर्शन से पाप रहित हो। उनके दर्शन करने से ही सब सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वे सब लोग प्रसन्न होकर कहने लगते, हे प्रभु, तुम्हारे चरण बिंद का रस जो कि अभी महात्मा लोगों के मन में प्रकट हुआ है और जो देह धारण कर उनकी कितनी पत्नियां थीं, मैं आज बताना चाहती हूँ। उनकी 8 पत्नियां थीं। तो 8 पत्नियां अपने पति के रूप में किस तरह से और किस तरह से भगवान की भक्ति कर रही हैं। पुरुषों के अमंगल का स्वरूप के प्रकाश से बुद्धकृत जागृत स्वप्न सुख अवस्था दूर के संपूर्ण आनंद का समूह। उसी प्रकार देखिए, भगवान ने जब रुक्मणी जी भगवान से शादी करने के लिए एक पत्र भेजा और कहा कि मुझे शिशुपाल ब्याह ले जाएगा, तो आओ मुझे लेके चलो। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने सोचा ये पत्र किसने भेजा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब मैं तो योद्धाओं से मस्तक चरण धरे। पता है, इतने बड़े भीड़ योद्धा के बीच में भी भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बकरियों के समूह से, बकरी के समूह मतलब भीड़ से सिंह को बलि को भी खटक ले आता है, उसी प्रकार मुझे ले आए। उन्हीं श्री कृष्ण लक्ष्मी निवास के चरणों की मैं पूजा करती हूँ। कहती जब उनको ले आए तो भगवान लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, मैं उनकी चरण बिंद की मैं पूजा करती हूँ। उसके उपरांत दूसरी पत्नी क्या कहती, सत्यभामा अपने विवाह के बाद कहने लगी, व्रतवध के परिताप से दुखित हृदय मेरे पिता सत्यजीत दे मिथ्या कलंक लगाने से मेरे पिता ने भयभीत होकर अपूर्व आदि को दृढ़ स्वीकार कर दिया, मुझे श्री कृष्ण को ही दिया। तीसरी पत्नी कौन है, जामवंती। जामवंती ने कहा, मेरे पिता ने वासुदेव को या अपने इष्टदेव भगवान श्री रामचंद्र जी हैं ऐसे ना जानकर इनमें 27 दिन तक युद्ध हुआ। उसके उपरांत यह स्वामी साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय होने पर मेरे पिता के चरणों में गिरकर भेंट की नाई मणि सहित मुझे अर्पण कर दिया। जब जामवंत से युद्ध होता रहा तो उनको पता चला कि ये तो श्री रामचंद्र जी हैं, तो उन्होंने चरण मणि दिया, लेकिन मुझे भी अर्पण कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा तुम बड़ी श्रेष्ठ हो।
इसके उत्तर में जामवंती बोली, मैं तो उनकी दासी हूँ। देखिए अपने पति कृष्णचंद्र जी के बारे में कितना अच्छा बोली, मैं तो उनकी दासी हूँ। कलिंदी बोली, कलिंदी चौथी पत्नी है, मैं भगवान श्री कृष्ण की चरण स्पर्श की आशा से, क्या दिखाया, मैं चरण स्पर्श की आशा से तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन सहित आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उन कृष्ण को मैं बुहारे देने, बुहारी का मतलब झाड़ू लगाने वाली, बुहारे देने वाली थी। मित्रविंदा बोली, उनकी पत्नी एक मित्रविंदा भी है, बोली लक्ष्मी के वक्ष निवास भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में जा राजाओं की जीत और उनका तिरस्कार कर मेरे भाइयों को भी जीत, हाथियों का शत्रु सिंह जैसे कुत्तों के बीच से अपने भक्ष को ले आता है, उसी प्रकार मुझे पुर में ले आए। श्री कृष्ण के चरण धोने की सेवा से मुझे जन्म जन्म प्राप्त हुआ। कौन बोला, मित्रविंदा बोली, श्री कृष्ण के चरण धोने की, बताइए कितना भगवान को मानती थी। कृष्ण की धोने की प्राप्त हो, यह मेरी आत्मा है, मैं उनके चरण धोगी तो मेरी आत्मा तृप्त होगी, प्रसन्न होगी। फिर उसके बाद छठवीं पत्नी बोली, सत्या की बोली, बड़े बलवान पराक्रमी, बड़े पैने सिंह वाले, सूरवीरों को घमंड को चूर करने वाले, राजाओं की परीक्षा लेने के कारण मेरे पिता के पाले हुए 7 बैलों के पकड़ जैसे बालक काष्ठ की बकरियों के बच्चे को बांधता, उस प्रकार भगवान ने बांध लिया। पराक्रम ही मोल, जिसका मुझे हाथी घोड़े प्यादों सहित दासियों सहित मार्ग में क्षत्रियों को मारते पीटते जीतते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार क्षत्रियों से जीत करके मुझे ले आए। इस प्रकार मैं उनकी दासी हूँ। भगवान यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है कि मैं उनकी सदा दासी रहूं। अब भद्रा उनकी पत्नी है, हे द्रौपदी, मेरे मन में श्री कृष्ण में आसक्त, जन्म जन्म में भगवान श्री कृष्ण चरण कमल को दर्शन प्राप्त हो। भद्रा ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनके चरण कमल के दर्शन हो, यही मेरी मनोकामना है, जिससे मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाए। मैं उनकी पत्नी हूँ जरूर, लेकिन मेरा कोई जिरे चरण बिंदों के स्पर्श से मोक्ष नाम कल्याण मुझे प्राप्त हो। बस वो चाहते मोक्ष नाम कल्याण मुझे प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। अब 8वीं पति, ये 7वीं थी, लक्ष्मणा बोली कि हे राजा रानी द्रौपदी, लक्ष्मणा बोली, हे रानी द्रौपदी, बार बार देव ऋषि नारद के गाए हुए भगवान वासुदेव के जन्म कर्म श्रवण कर आश्चर्य, उनके गाए हुए भगवान वासुदेव के जन्म कर्म और श्रवण सुनने से लक्ष्मी जी ने भी लोकपालों को त्याग कर श्री कृष्ण का ही वर्ण किया। इस प्रकार विचार कर मेरा मन ही कृष्ण में लग गया। इनकी पत्नियों का कहीं विचार नहीं था, सब सबके चरणों में सेवा में ही भगवान का सेवा करना चाहती। इस सभी उससे मोक्ष मिला, उनकी पत्नी ही बनी। हे रानी द्रौपदी, जैसे तुम्हारे स्वयंवर में अर्जुन के आने से मत्स्य रचा गया था, से मत्स्य रचा गया, क्या था, मछली की आंख को बेधना था, है तो अर्जुन ने नहीं किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ही किया है। सुन द्रौपदी बोली, अर्जुन ने मत्स्य को क्यों नहीं भेदा? उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे स्वयंवर की मछली बाहर ढकी थी, भीतर से नहीं ढकी थी, इसलिए खंबे में लगाकर ऊपर की दृष्टि देख जैसे दिखाई थी मेरे स्वयंवर की मछली, ऐसे नहीं थी, किंतु खंभ की जड़ से धरे हुए कलश के जल में केवल परछाई दिखाई दे रही थी। देखना तो नीचे जल में और वेदना ऊपर, ऐसी मछली को भगवान श्री कृष्ण के बिना और कौन वेद सकता है? स्वयं रचा, तो इसलिए कहते हैं जहां थे वहां प्रभु ही थे, जहां थे वहां प्रभु ही थे। और सभी पत्नियों का मन
भगवान के चरणों में सेवा में ही लगा हुआ था। सबकी 100 पुत्र हुए थे। और जो कहते हैं कि इतनी ज्यादा पटरानियां थी, वो तो जीत कर लाए थे भगवान, तो वो कहती थी हम कहाँ जाएं। वो कहती थी मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा चलो तुम मेरे ही शरण में रहो, शरण में रहो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सभी गोपियां भगवान के शरण में रही। श्री कृष्ण संग त्याग अपने धर्म से साक्षात घर की दासी हुई। उसके उपरांत 16,100 रानियां कहने लगी, भौमासुर की दिग्विजय में जिन हम राजकन्याओं को जीत कर रोक रखा है, उन्हें संसार को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। अपने चरण विंद का स्मरण करके, भगवान के चरण विंद का स्मरण करके श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण काम रहते भी संग्राम में भौमासुर उनके कुटुंब मारे हमारे साथ विवाह किया। क्योंकि वो कहाँ जाए, वो भगवान के चरणों से ही प्यार करी, चरणों से ही वंदना की कि मुझे इससे मुक्त कराओ भौमासुर से। कि भगवान ने अब वो ही, हे द्रौपदी हम चक्रवर्ती राज इंद्रपद के भोग को भोगना नहीं चाहती, हम तो क्या चाहते हैं, ब्रह्म लोक चाहते हैं, वैकुंठ मोक्ष वैकुंठ धाम को चाहना नहीं करती। किंतु गदा के धारण करने वाले कृष्णचंद्र लक्ष्मी के पूछो केसर लगे सुंदर चरण विंदों की रज अपने माथे पर चढ़ाने की चाहना करती हैं। इस तरह से सारी 8 पत्नियां थी और भौमासुर से जीती हुई भौमासुर को परास्त करे तो वो लोग भी भगवान के चरणों से ही प्यार करती। भगवान स्वयं उनको अपनी शरण में रखे। इसलिए प्यार में तो भगवान भक्त के बस में है भगवान, जो भी भक्त होता है उसके बस में होता है। 8 पत्नियां तो थी ही, लेकिन जितनी भी थी सबको भगवान ने अपनाया। तो इसलिए सभी भगवान के चरणों से प्यार करो। देखो भगवान तुमसे कितना प्यार करते हैं। अन्न का भक्षण ना करें, अन्न का नाम न लें, सभी का कल्याण होगा, सभी पापों से मुक्त होंगे। इसलिए भगवान के कल मंगलवार 23 तारीख को है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग व्रत रहें, पूजा करें, एकादशी की सेवा करें और हरि कीर्तन करें रात को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और उसके बाद आरती करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक दंत महामंत्र पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट ने की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कलयुग है। अगर मोक्ष चाहते हैं तो प्रभु के चरणों से प्यार करें, चरणों में अपना ध्यान लगाएं, हरि कीर्तन करें और एकादशी का व्रत रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।